करते हैं 23 नंबर वर्कशीट। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आई है, तो मैं दोनों में ही वीडियो डालूंगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम चाहें तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले आप इसे पहले की तरह ही लेबल कर लेंगे अच्छे से, कल की डेट डाल देंगे, क्लास टीचर का नाम, अपना नाम, इसके अलावा अपनी क्लास डाल लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। आपको वहाँ पे सारी 1 से लेके 23 तक सारी वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी, इसके अलावा आने वाली वर्कशीट्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। बोथ माई सिस्टर एंड मी लव टू ईट फ्रूट्स, यानी कि दोनों को, मुझे भी और मेरी बहन को भी, दोनों को फल खाना बहुत पसंद है। वी ईट पाइनएप्पल, मौसमी, जामुन, लीची एक्सेट्रा, यानी कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, अनानास, पाइनएप्पल हो गया, मौसमी, जामुन और लीची, ये सब चीज़ें हम लोग खाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस एज दे रिच इन विटामिन सी। क्यों खाते हैं डेली, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, यानी भरपूर मात्रा है इसमें। विच इंक्रीज आवर इम्यूनिटी एंड सेव अस फ्रॉम कोरोना, यानी ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और इसके अलावा हमें कोरोना वायरस से भी बचाता है। आवर फादर, यानी हमारे पापा, आस्क सर्वल क्वेश्चंस फ्रॉम अस फ्रॉम द रेट लिस्ट, यानी हमारे पापा ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जनरली, किससे, रेट लिस्ट से देख के, यानी कि जो पैसों के है ना, कौन सी चीज़ कितने रुपए किलो है, उस लिस्ट को देख के हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। विच वी लव सॉल्व टू सॉल्व, यानी कि जिसे सॉल्व करने में हमें मज़ा आता है। विच वी लव टू सॉल्व, इसे सॉल्व करने में हमें मज़ा आता है। कम लेट्स सॉल्व द बिलो मेंशंस क्वेश्चन, चलिए हम सब साथ में मिलके जो नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ फल दिए गए हैं, ये एक पाई चार्ट टाइप का बनाया गया है जिसमें आपको कुछ फल दिए गए हैं। ठीक है, इस फल में अगर आप देखें तो 8 तरह के फल आपको मेंशन किए गए हैं और इन हर फल के साथ साथ उनके प्राइस भी बताए गए हैं। जैसे अनानास 80 रुपये प्रति किलो है, ठीक है, पर केजी। ठीक है, और अमरूद जो है वो 25 रुपीज़ पर केजी है, ये आम 40 रुपीज़ पर केजी है, एप्पल 120 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, और अनार जो है वो 90 रुपीज़ पर केजी है, मौसमी 40 रुपीज़ पर केजी है और लीची आपकी 70 रुपीज़ पर केजी। इसके अलावा पपाया भी है जो 35 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, इस तरह से आपको पाई चार्ट दिया गया है। इसके अलावा अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 kg मैंगो एंड 1 kg एप्पल, यानी कि अगर हम 3 किलो आम लें और 1 किलो सेब लें तो हमें टोटल कितने रुपीज़ देने होंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि पहले किसके कितने रुपए हैं। अब देखिए 1 kg आम कितने के, यानी 1 किलो अगर हम मैंगो लेते हैं तो कितने के हैं, 40 के। तो अगर हम इसी तरह से 3 किलो लेते हैं मैंगो तो कितने हो जाएंगे, 40 × 3 = 120 रुपीज़, यानी कि अगर हम 3 किलो आम लेते हैं तो कितने के होगा, 120 के। ठीक है, इसके अलावा अब आपका जो एप्पल है, एप्पल 1 kg कितने रुपीज़ का है, देखिए 120 रुपीज़ का। तो इस अकॉर्डिंग से अगर हम देखें तो 3 kg जो मैंगो है वो कितने के हुए आपके, 120 रुपीज़ के। ठीक है, और आपका जो 1 kg एप्पल है, एप्पल आपका कितने का हुआ, वो भी 120 का हुआ। तो टोटल जो अमाउंट हुआ, यानी कि TA टोटल अमाउंट है ना, तो अब टोटल अमाउंट जो आपका बना कितना बना, तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 0 का 0, 2 + 2 = 4, 1 + 1 = 2। तो यानी अब आपका इसका आंसर क्या बनता है, आप यहाँ लिख लेंगे 240 रुपीज़। ठीक है, 240 रुपये के बने ना, क्योंकि हमने कितने लिए थे, 3 किलो आम और 1 किलो सेब हमने लिया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, हाउ मच डिड द फादर पे फॉर 600 ग्राम्स लीची, यानी कि पापा 600 ग्राम लीची के लिए कितने रुपए देंगे। पहले हम देखते हैं लीची प्रति रुपए किलो कितनी है, तो 70 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, यानी 1 किलो जो है पर केजी वो कितने हैं, 70 रुपये की है। तो हम इसकी इक्वेशन इस तरह से बनाएंगे, देखिए 70 रुपीज़ की है और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं।
ठीक है। और हमें कितने के पैसे निकालने हैं, हमें 600 ग्राम के पैसे निकालने हैं। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस ज़ीरो से ये ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा, इस वाले ज़ीरो से ये ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा, और ये ऊपर वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो क्रॉस हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचा, 7/1 × 6। तो अब इस तरह से आपका जो आंसर बना वो क्या बना, 7/1 × 6। ठीक है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब कोई नंबर नीचे 1 है किसी के, तो उस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा आंसर बना 7 × 6। तो इस हिसाब से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है। तो अब आप इसका आंसर यहाँ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि पापा ने कितने रुपए दिए, तो आप यहाँ लिख देंगे 42 रुपीज़ पापा ने पे किए हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाय हाउ मच इज़ द अनार डियर टू गवावा, यानी कि अनार जो है यानी पम्पिंग ग्रेट आपका गवावा यानी अमरूद से कितना महंगा है। तो हम पहले दोनों के रेट देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिख लेंगे। तो अगर आप देखें तो आपका जो अनार है, ठीक है, अनार यानी पम्पिंग ग्रेट है, वो कितने रुपए का है, 90 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है। और जो आपका अमरूद है यानी गवावा है वो कितने रुपए का है, वो 25 रुपीज़ पर केजी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस। तो ये इससे देगा 1, तो ये तो 10 हो जाएगा आपका, और ये खुद कितना बचेगा, 8। तो अब 10 में से 5 के बचे कितने, 5, और ये 8 में से 2 के बचे कितने, 6। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हुआ कितना बना, 65। तो यानी आप लिख देंगे कि कितने रुपए महंगा है अनार गवावा से, 65 रुपीज़। ठीक है, यानी 65 रुपये महंगा है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डिड 5 kgs ऑफ पाइनएप्पल कॉस्ट, यानी अगर हम 5 किलो पाइनएप्पल यानी अनानास लेंगे तो उसके क्या पैसे बनेंगे। तो आप पहले देखिए कि अनानास की प्रति रुपये कितना है, तो आप लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 80 रुपीज़, यानी 1 kg जो है वो 80 रुपीज़ का है। तो 5 kg कितने का हो जाएगा, तो आप 5 kg इज इक्वल टू 80 × 5। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 kg जो है वो कितने रुपए का होगा, हम इज इक्वल टू को कर लेंगे, तो ये 0 का 0, 5 8 40। तो हमारा आंसर कितना आया, 400। ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि कितने रुपए का हुआ, तो आप लिख देंगे 400 का। ठीक है। यानी कि अगर हम 5 किलो पाइनएप्पल लेंगे, अनानास लेंगे, तो वो हमें कितने रुपए के पड़ेंगे, 400 रुपये के। ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ कैन वी ट्रीट अ कोरोना अफेक्टेड पर्सन एट होम, यानी कि वो इंसान जो कोरोना पीड़ित है यानी जिसको कोरोना की बीमारी है, उसको हम घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, यानी किस तरह से उसकी घर पे देखभाल कर सकते हैं। प्लीज़ राइट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आप उसको अपने लफ्ज़ों में लिखिए। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग यही उतार लेंगे। इसकी मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, अंडर गोइंग ऑफ सेल्फ क्वारंटाइन, यानी कि अब हम उन्हें जो है सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे। सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि हम उन्हें एक कमरे में रखेंगे या एक जो भी है एक छोटा सा रूम किसी में भी उन्हें रखेंगे, ताकि वो बाकी लोगों से सेपरेट रहें, किसी और से उन्हें मिलने नहीं देंगे। क्योंकि जो ये कोरोना की बीमारी है ये छूने से या टच करने से या किसी के सामने खांसने से या छींकने से ही फैलती है ना। तो हम उसको अलग कमरे में रखेंगे ताकि वो सेल्फ क्वारंटाइन कर सके। एंड यूज़ द मेडिसिन विच इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर, और हम उसको ऐसी मेडिसिन देंगे, दवाइयाँ देंगे जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, है ना। इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा कि उसके अंदर की जो बीमारियां हैं वो कम होने लगेंगी और जिसके बाद वो सही हो सकेगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये सब भी लिख सकते हैं कि हमें उसे बाकी लोगों से दूर रखना चाहिए, है ना, और उसका भी जो भी सामान है खाने पीने का या कुछ भी वो दूसरों के साथ बिल्कुल भी वो शेयर ना करे। ठीक। तो इस तरह से आप लोग पॉइंट्स बना के लिख लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।